बड़ी ऑनलाइन बी2बी मार्केट प्लेस इंडिया मार्ट इंटरमेश, जी हाँ, कंपनी के नतीजे आए। 1999 में शुरू हुई कंपनी आज 60% मार्केट शेयर के साथ देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन बी2बी मार्केट प्लेस है। फिलहाल कंपनी के पास करीब करीब 15 करोड़ ग्राहक है, 70 लाख से ज्यादा सप्लायर्स का बड़ा नेटवर्क है। पोर्टफोलियो में 8.3 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं। कल कंपनी के नतीजे आए। मुनाफा 20% घटा है, करीब 45 करोड़ आया है। वहीं आय 12% बढ़ी है, 225 करोड़। मार्जिन में हल्की सी बढ़त देखने को जरूर मिली है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स किस तरह से पैन आउट हुए हैं ये जानेंगे। कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ दिनेश अग्रवाल साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। नंबर्स सर, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू की बढ़त देखिए 12%। पहले तो बताइए सर, रेवेन्यू को कहाँ से सपोर्ट मिला और आउटलुक क्या दिख रहा है फॉर FY23? देखिए, रेवेन्यू को मेन ग्रोथ आती है या तो नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़े या कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स बढ़े। तो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स पिछले साल के मुकाबले इस क्वार्टर में करीब 50% बढ़ा है। और नंबर ऑफ कस्टमर्स भी इस क्वार्टर करीब 10,000 ऐड हुए हैं, जो कि हम गाइड करते रहे हैं कि 8 से 9,000 के बीच में ऐड होने चाहिए। जो कि पहले कोविड से पहले अगर आप देखें तो ये 5 से 6,000 कस्टमर एडिशन होता था। तो मेनली 3 वजह हैं ग्रोथ की। एक नंबर ऑफ कस्टमर्स, दूसरा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, और तीसरा हमारा जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ आई है बिजी इन्फोटेक खरीदने की वजह से। तो बिजी का करीब 10 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में आया है और उसकी वजह से भी ग्रोथ है। सर, मार्जिन्स स्टेबलाइज दिख रहे हैं एट 28.7%। आउटलुक क्या होगा मार्जिन्स का? मार्जिन ट्रेजेक्टरी कैसी दिख रही है? मार्जिन तो हमने पहले भी गाइड किया था कि ये करीब इसी के आसपास रहने की उम्मीद है, 30% के आसपास। और आने वाले समय में 1-2 क्वार्टर के बाद जब कॉस्ट और ग्रोथ का इन्वेस्टमेंट स्टेबलाइज कर जाएगा, उसके बाद वापस से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। ओके। बट जो मुनाफे में गिरावट देखी गई है सर, उसका क्या खास कारण है और आगे प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कंपनी कैसे इंश्योर करेगी कि प्रॉफिट्स यहाँ से बेहतर हो? जी। तो ये कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ये पिछले साल कोविड के समय का प्रॉफिट है, जिस समय कोई ग्रोथ में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। और हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो कलेक्शन से आता है। तो कलेक्शन चूंकि उसके पिछले सालों में अच्छी रही थी, उसकी वजह से ये प्रॉफिट मार्जिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप दिख रहा था, 48-49%। मैंने पहले भी गाइड किया था कि जैसे जैसे ऑफिस खुलेंगे और हम वापस से लोगों की हायरिंग शुरू करेंगे, वैसे वैसे प्रॉफिट मार्जिन कम आएगा। तो प्रॉफिट मार्जिन अब पिछले कोविड से पहले जो 25-26% आता था, वो 28-29% पे आ चुका है और आगे भी धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है। ओके, ओके। बट सर, एनुअलाइज्ड रेवेन्यू पर पेइंग कस्टमर यानी कि आरपू थोड़ा सा बढ़ा है फ्रॉम 47,400 टू 47,600। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें अगर हम, क्या रीजन था सर इसका और क्या है इसकी ट्रेजेक्टरी, क्या है, क्या टारगेट कर रहे हैं इसके लिए, क्या नंबर है देखिए, बाय पिछले द एंड ऑफ पिछले दो FY23? पिछले पिछले 1.5-2 सालों में कस्टमर्स हमारे बढ़े नहीं है, और आरपू का जो कैलकुलेशन होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ कस्टमर्स होता है। क्योंकि अब हम तेजी से कस्टमर ऐड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आरपू, जो कैलकुलेटेड आरपू है, वो थोड़ा कम दिखाई दे। मेरे हिसाब से वो 45 से 47,000 रुपए के बीच में रहना चाहिए। जो 100-200 रुपए का गैप है, वो तो कोई खास बात नहीं है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो पिछले 5 सालों में ये करीब 33,000 से बढ़कर के 45,000 तक पहुंचा है, 45-46,000 तक। क्योंकि पिछले साल कस्टमर बिल्कुल नहीं ग्रो किए थे, तो ये 48,000 तक भी पहुंच गया था। ये वापस 45-46,000 के बीच में सेटल करेगा। ओके। आपने ऑफ कोर्स रजिस्टर्ड बायर्स की बात की, बट सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे ग्रोथ है 49 करोड़, 14.9 करोड़ से बढ़ के 15.4 करोड़ आई है। इसको और कैसे आगे बढ़ाएंगे? टारगेट क्या रखेंगे सर फॉर FY23? तो हर साल अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज हर क्वार्टर में करीब 4 से 5 मिलियन नए बायर्स आते हैं। और टोटल अगर आप देखें तो हमने एक यूनिक बिजनेस इंक्वायरी का भी नंबर दिया हुआ है। करीब 22 मिलियन के आसपास यूनिक बिजनेस इंक्वायरी, 22-23 मिलियन के आसपास यूनिक बायर हैं जो एक्टिव रहते हैं। और पिछले साल में अगर आप देखें तो करीब 38 से 40 मिलियन बायर एक्टिव रहते हैं। और ये धीरे धीरे 10 से 15% के रेंज में ऐसे ही ग्रो होता है साल दर साल। स्पेसिफिकली अभी कोविड के दौरान चूंकि एकदम से लॉकडाउन वगैरह था और कुछ मेडिसिन और मेडिकल आइटम्स की डिमांड एकदम से बढ़ गई थी,
इस वजह से एकदम से तेजी से बढ़ा था, अदरवाइज ये 10 से 20% के बीच में ग्रो करेगा। ओके, ओके, फेयर इनफ सर। कलेक्शंस इंप्रूव हुए हैं सर, 48.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। क्या वजह थी सर इसकी, और कैसे इंप्रूवमेंट देखेंगे? आगे भी क्या नंबर है, आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं फॉर दिस ईयर? जी, कलेक्शन अगर आप देखें तो जो हमारा प्री कोविड रहता था वो करीब 175 से 180 करोड़ के बीच में रहता था, जो कि कोविड के समय में खराब होकर के पिछला FY21 में कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई थी। FY22 में हमारी थोड़ी अच्छी ग्रोथ रही थी, और FY23 में भी अच्छी ग्रोथ रहने की उम्मीद है। पिछले साल अगर सेकेंड क्वार्टर में देखें तो करीब 223 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था, जो कि करीब अभी 25 से 30% की ग्रोथ के साथ अगले क्वार्टर भी रहने की उम्मीद है। ओके, फेयर इनफ सर। इस वक्त डिमांड सिनेरियो किस तरीके का है? ये साल आप कैसे देख रहे हैं पैन आउट होते हुए आपके कंपनी के लिए? प्रोजेक्शंस क्या हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर, ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस? आप कैसे ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं? क्या ये एक अच्छा साल माना जा सकता है, या आपको लगता है अभी भी थोड़ा मिक्स सा रहेगा? नहीं, देखिए पिछला साल शुरुआत तो बहुत खराब हुआ था FY22 का, लेकिन बाद में अगले 8-9 महीने काफी अच्छे गुजरे। लेकिन इधर में जो पिछले 4-5 महीनों से अगर आप देखें तो कुछ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज मार्केट में है। कुछ तो वार की वजह से, कुछ क्रूड की वजह से, कुछ इन्फ्लेशन की वजह से, और कुछ इंटरेस्ट रेट की वजह से, जिसका कि ओवरऑल दबाव बिजनेस इंक्वायरीज पे पड़ता हुआ दिख रहा है और डिमांड साइड पे पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि चूंकि हमने अच्छी ग्रोथ की है कस्टमर एडिशन में, और पिछले साल कलेक्शंस में भी अच्छी ग्रोथ रही है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे लिए ये साल फाइनेंशियली ठीक रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है H2 का परफॉर्मेंस। H1 का परफॉर्मेंस तो हमारे ख्याल से हमारा ठीक रहेगा। सर, मैं 2 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगी। एक तो मैं देख रही हूँ आपका ट्रैफ़िक थोड़ा कम हुआ है ऑन द साइट्स। कैसे उसको बढ़ाएँगे अक्रॉस जियोग्राफीज़ फॉर द रेस्ट ऑफ FY23? ऑल्सो टोटल प्रोडक्ट्स जो लाइव हैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पर, वो एक्चुअली बढ़े हैं। 83 मिलियन से 86 मिलियन हुए हैं ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, व्हिच इज़ सिग्निफिकेंट। तो क्या है आगे सर प्लान्स टू लिस्ट अ फ्यू न्यू प्रोडक्ट सेगमेंट्स प्लेटफॉर्म पे? कैसे और प्रोडक्ट बढ़ाने का आगे क्या ट्रेजेक्टरी रहेगी फॉर FY23? देखिए, प्रोडक्ट बढ़ते हैं सप्लायर के आने से, और चूंकि सप्लायर में ग्रोथ बढ़ी है, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, 5 से 6 हजार नेट सप्लायर पहले एक क्वार्टर में ऐड होते थे, जो कि अब 8 से 9 हजार के बीच में होने की उम्मीद है। हालांकि पिछले क्वार्टर में करीब 10 हजार ऐड हुए हैं, तो उसकी वजह से प्रोडक्ट एडिशन भी उसी रेशियो में बढ़ता है। पीछे भी अगर आप देखें तो 3 से 4 मिलियन प्रोडक्ट हर क्वार्टर ऐड होते हैं, जो कि आगे भी होते रहने की उम्मीद है। और जहां तक ट्रैफिक का सवाल है, तो ट्रैफिक अगर आप प्री पैंडेमिक लेवल से देखें तो वहां से करीब 33% ऊपर है। और हालांकि ड्यूरिंग द पैंडेमिक बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और जो ये मेडिकल सामानों की पूर्ति के लिए कुछ ज्यादा लोग आ रहे थे, जो कि अब नॉर्मलाइज हो गया है, और ट्रैफिक ये 23 जो करीब 120 मिलियन के आसपास है, वैसा ही रहने की उम्मीद है। ओके, फेयर इनफ। क्विकली सर, एक लास्ट सवाल। पिछले 1 साल में हमने देखा आपने काफ़ी स्पेंड किया है, ऑलमोस्ट 900 करोड़, जिसमें आपने एक्वायर किए स्टार्टअप्स। जी, ये इनका क्या असर दिख रहा है सर आपके बुक्स पर? किस तरीके के आगे प्लान्स होंगे M&A को लेके? आपको लगता है योर नाउ योर हैंड्स आर फुल, जो है उनको ही आप अभी देखेंगे, या और भी अपॉर्चुनिटीज को टैप इन करेंगे इस साल? जी। तो करीब 966 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्ट किए पिछले साल, डेढ़ डेढ़ साल में करीब। और उसमें से करीब 2/3 अमाउंट हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर स्पेस में गया है, जिसमें हमने एक एक्विजिशन किया बिजी का, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर आप देखें तो इस बार करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू, क्वार्टरली रेवेन्यू ऐड हुआ है, जो कि एक अच्छा इनऑर्गेनिक ग्रोथ आएगा। दूसरा हमने एक्विजिशन लाइव कीपिंग का किया है, जो कि बहुत छोटी कंपनी है, जिसमें कि अभी थोड़ा समय लगेगा उसमें स्केल आने में। उसके अलावा माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स हैं बाकी सारे, जो कि माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखेंगे तो वो 2-3 साल बाद हो सकता है कि उनका कोई इम्पैक्ट बुक्स पे आएगा। अभी के लिए वो एक तरीके से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट माने जा सकते हैं।
हालांकि हम धीरे धीरे उनके साथ कुछ स्ट्रैटेजिक काम करने की कोशिश करेंगे। जहां तक हैंड्सफुल की सवाल है, तो बात सही है आपकी, क्योंकि हमने 2 एक्विजिशन अभी किए हैं, तो हम उनकी तरफ काम करेंगे, और जो पीछे करीब 15 स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उनके फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी आगे करने की कोशिश करेंगे। पीछे हमने बाजार काफी ढूंढ लिया था, तो इसलिए बहुत सारी अब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में नहीं है। हालांकि हम बराबर बाजार के टच में रहते हैं, मार्केट के टच में, और देखते रहते हैं कि कोई नई अपॉर्चुनिटी या कंपनियां आए। हालांकि जिस तेजी से पिछले साल में इन्वेस्टमेंट हुई है, उस तेजी से अब आगे रहने की उम्मीद नहीं है। सर कितना कैश ऑन बुक्स है इस वक्त आपके पास? अब कैश ऑन बुक्स, क्योंकि हमने बिजी का पेमेंट इस बार कंप्लीट कर दिया है, तो करीब 1780 करोड़ रुपए के आसपास है।